हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसका टॉपिक है बिहार पॉलिसी स्टार्टअप, यानी कैसे स्टार्टअप किया जाएगा, क्या क्या पॉलिसी है बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा हम लोगों को। तो लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा आपको ये सेमिनार कैसा लगा, और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। शिवेंद्र है और मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्टार्टअप में कंसल्टेंट हूँ, कंसल्टेंट फिनांस। तो बेसिकली मेरा जो काम है स्टार्टअप को गाइड करना, उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मेंटरिंग करना। तो आप सभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एज ए स्टूडेंट आप लोगों के बीच आकर के, कभी मैं भी उधर ही कभी बैठता था। तो मिसेस साहिला के लोग आ रहे हैं हमारे साथ। जीएम सर हैं, दीक्षित गौतम सर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र वो हैं। तो थोड़ी देर में जीएम सर लोग आएंगे, तो आप लोग जो भी सवाल है उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आएंगे तो उनका मतलब तैयारी के साथ आप लोग स्वागत कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, Sit down, please. Respected DM sir, respected director sir, respected DDC, respected GM sir, respected principal गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया। आज की ये घड़ी हम लोगों के लिए बेहद खुशी की घड़ी है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और भी पदाधिकारीगण हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। आप आए, ये हमारी किस्मत है। आप आए, ये हमारी किस्मत है। कभी हम आपको, कभी हम इस कॉलेज को देखते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्टार्टअप इंडिया। 15 अगस्त 2015 को उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की थी, और फिर ये 2016 से लॉन्च हुआ। स्टार्टअप इंडिया का मकसद है कि कैसे हमारे देश के जो युवा हैं वह स्वरोजगार पे आए, अपना इंडस्ट्री बनाए। इसके लिए ही एक कार्यक्रम रखा गया है कि आपके बीच जागृति पैदा की जाए। सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डीएम पूर्णिया के डीएम जनाब कुंदन कुमार सर को पौधे से सम्मानित करें। बिग हैंड। अब मैं प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मिस्टर विवेक रंजन मैत्री, डायरेक्टर हैंडलूम, को सम्मानित किया जाए। अब मैं प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी मिसेस साहिला मैम को पौधे से देकर सम्मानित किया जाए। अब मैं प्राचार्य साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम डीआईसी पूर्णिया दीक्षित साहब को सम्मानित करें पौधे देकर।
अब मैं प्राचार्य साहब से रिक्वेस्ट करना दो सकते हैं। Respected Honorable DM Sir, respected Director, Handloom Sericulture, respected DDC Sahila Ma'am, respected GM DIC Purnia, Dikshit Shweta. It's a really pride moment for us. You all have given time to our college and organize such a nice program, startup policy, to discuss about Bihar government so that the students and society can be benefited. All of you are most welcome, sir. Now I request Honorable DM sir, please few words for us. May I request Director Sir, Handloom Sericulture, Mr. Vivek Ranjan Matre. May I have you, sir, please? Most welcome. Big hands. मंचासी जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी मैम, उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारीगण, इस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य महोदय और इस स्टार्टअप प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाले हमारे प्यारे छात्रगण, आज ये स्टार्टअप ओरिएंटेशन कम फैसिलिटेशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्टअप सेल द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप का एक ऐसा शब्द है जिसमें हम रोज़ अपने दिनचर्या में भी सुनते हैं, प्रेस मीडिया अखबार के माध्यम से भी लगातार स्टार्टअप्स का न्यूज़ आता रहता है। तो हम यहाँ इस प्रोग्राम का मकसद है कि आप लोगों को भी स्टार्टअप के बारे में अवेयर कराया जाए, और आप में से भी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनके मन में स्वयं का उद्यम शुरू करने की आकांक्षा होगी। कैसे हम उद्योग विभाग के सहयोग से अपने दिमाग में आइडिया को हम मूर्त रूप दे सकते हैं। स्टार्टअप एक आइडिया से शुरू होता है। अगर आपके पास कोई आइडिया भी कि इस प्रकार से ये एक्टिविटी या ये प्रोसेस हम करेंगे तो इससे ये लाभ होगा, तो राइट फ्रॉम आइडिया स्टेज, उस आइडिया से वर्किंग प्रोटोटाइप से लेकर मार्केट के बाद स्केलिंग, सब तरीके के प्रोग्राम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चलाता है। और हम लोग ये सेकेंड पॉलिसी स्टार्टअप पॉलिसी है। पिछली पॉलिसी 2017 से 2022 तक थी और ये नेक्स्ट पॉलिसी 2022 से 2027 तक रहेगी। पिछली पॉलिसी से और आसान किया गया है स्टार्टअप फंडिंग, और भी कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें लाए गए हैं जिससे जो स्टार्टअप अच्छा कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता सरकार करे। और न्यू एज में, आज के ज़माने में जो सोल्यूशन हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान लैब्स में, जितने लैब्स हैं उतना ही आप स्टार्टअप्स के माध्यम से भी आएंगे। बहुत सारे आज हम वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो किसी न किसी स्टार्टअप ने बनाए, या उदाहरण के लिए ई कॉमर्स में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ये सबसे प्रचलित उदाहरण है स्टार्टअप का। फिर आप ई कॉमर्स, ई मोबिलिटी में आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम सुना होगा। फिर ड्रोन्स, लगभग खबरों में आता रहता है कैसे ड्रोन्स के इस्तेमाल से चिकित्सा हो या एग्रीकल्चर हो, उसको रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपके जो हमारे यंग जनरेशन है उनके ही परिश्रम, उनके आइडियाज़, तो कैसे हम लोग सहयोग दे पाएँ कि वो अपना उद्यम सफलतापूर्वक खड़ा कर सकें। और उसके डिटेल फीचर्स स्टार्टअप टीम पटना से हमारे सहयोगीगण आए हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। आज के प्रोग्राम के ही में मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको हम बताएं क्या क्या सहायता सरकार आपके आइडियाज़ को मूर्त रूप देने के लिए उपलब्ध करा रही है। और आप लोग बहुत ही क्या कहते हैं, लकी हैं कि जो आपके डीएम सर हैं उन्होंने स्टार्टअप पुनिया की पहल शुरू की है, जिसमें वो हैंड होल्ड जिला प्रशासन, न केवल उद्योग विभाग बल्कि जिला प्रशासन भी ग्रास रूट स्तर पर आपको हर तरीके की सहायता जितनी संभव होगी वो करेगा। और हम लोगों का क्या कहते हैं, सपना है कि हर जिले से बोध गया चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट
इन सभी के साथ हमने टाई अप कर रखा है कि ये सारे प्रोफेशनल जो बेस्ट अपनी फील्ड में बेस्ट हैं वो हमारे युवाओं को कैसे मदद करें। IIT के पटना से 0 लैब संचालित किया जा रहा है, B-Hub संचालित किया जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आज की स्टार्टअप को उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के माध्यम से आपके सपनों को उड़ान देने के लिए। तो मेरा अनुरोध होगा कि जो भी PPT दिया जाएगा और जो प्रेजेंटेशन दिया इसको आप ध्यान से सुने, खुद भी जागरूक हो और आपके मित्र होंगे। आप बहुत लकी हैं कि जो 4 कॉलेज में जहाँ इस तरह के प्रोग्राम, बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ इस तरह के प्रोग्राम नहीं हो पाएंगे, मतलब मान लो उनके लाख प्रयास के बाद भी हर कॉलेज तक पहुँचना नहीं संभव होगा, लेकिन आपके कोई मित्र हो, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमारे दिमाग में आइडिया आया है कोई प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में, कैसे उसको हम मार्केट तक ले जाएं और मार्केट के बाद उसको स्केल कैसे करें। तो स्वयं भी आप ध्यान से सुने और अपने और आपके आसपास मित्रों को, परिवारजनों को इसके बारे में बताएं। तो ये है स्टार्टअप के बारे में। उसके अलावा भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी स्कीम्स, मुख्यतः मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जिसके बारे में आपने निश्चित सुना होगा, PMEGP, PMFE, बहुत सारी स्कीमें जिससे आप अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकते हैं और न केवल अपने आप बल्कि बहुत सारे अन्य लोगों को भी जॉब क्रिएटर बना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपके उज्जवल, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और आप में से ही चल के स्वयं भी एक सफल उद्यमी बनेंगे और अपने ज़िला या हो सकता है आप किसी अन्य जिले से आप पढ़ रहे हो उस जिला में जाएंगे या पूर्णिया जिला में आप कम से क्या कहते हैं 10, 20, 50 हो सकता है 100 लोगों को भी आप रोजगार दें। तो यही मेरी आपसे अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद। से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दीप प्रज्वलित किया जाए। आज इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय DM सर, डायरेक्टर सर, GMDIC पूर्णिया, हमारे उद्योग विभाग की सारी टीम, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सभी जो स्टूडेंट्स आज मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम का पाठ करने के लिए, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज ये जो आउटरीच प्रोग्राम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से किया जा रहा है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, वैसे तो विवेक सर सब कुछ आपको बहुत विस्तार में बता चुके हैं, कुछ उसमें ऐड ऑन करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने हो सके आप लोग अपने आप आइडियाज़ और अपने जो थिंकिंग है उसको आइडिया ओरिएंटेड करने की प्रयास कर सकते हैं, उतना करेंगे। क्या है कि हमारे देश में बहुत ये माहौल है कि एक बार आप कॉलेज से पास आउट हो गए तो आप एक जॉब सीकर बन जाते हैं और जॉब सीकर बनने के बाद आप सिर्फ जॉब ढूंढने में और अपना सारा मेहनत जो है वो आगे आप जॉब करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे और इसी पूरे प्रोसेस में आप लग जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर ये प्रयास कर रहे हैं कि आप एक जॉब सीकर ना बनकर आप जॉब क्रिएटर बने और जॉब क्रिएटर बनने के लिए चाहिए हमें स्टार्टअप्स और उसके लिए चाहिए हमें नए अच्छे आइडियाज़ और आइडियाज़ जो आते हैं वो नई जनरेशन से सबसे ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ हमें मिल सकते हैं क्योंकि आप लोग नई सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और सोसाइटी में परिवर्तन लाने की सोच जो है वो नई जनरेशन की आ सकती है। तो ये जो एक हमारा एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सोसाइटी और ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ बिजनेसेस और जॉब सीकिंग और जॉब्स बन चुका है, उससे हटके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आज की जनरेशन जो है, जो आप कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, आप लोग आइडियाज़ को लेके आएँ। उसमें बेसिकली आपको अगर बताना चाहें तो स्टार्टअप आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो अपने आप में एक यूनिक आइडिया है, जो एक आपके पहले से जो बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा हटके हो सकता है कि कोई सर्विस भी आप डिलीवरी कर सकते हैं लोगों को, कोई प्रोडक्ट भी आप बेच सकते हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और कोई चीज़ को आप लोग बिल्कुल नए सिरे से शुरू भी कर सकते हैं, कोई बिल्कुल नई इनोवेटिव चीज़ भी बना सकते हैं जिसको सिर्फ आपने बनाया है। तो ये कुछ भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी आइडिया बुरा आइडिया नहीं होता है, सब आइडियाज़ अच्छे होते हैं
और जो आपको आइडिया आता है उसको कॉन्फिडेंटली बताने में बिल्कुल झिझकिए मत। आपको यहाँ पर सहयोग करने के लिए हमारे जिला प्रशासन की सारी टीम यहाँ पर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेस्ट आइडियाज़ वो होते हैं जो आपके समय के अनुरूप आपके मार्केट में भी आपको लिंकेज करे, जो लोगों के साथ सोसाइटी के साथ मदद भी करे और जिससे आपको बिजनेस भी मिले और आपका जो है इनकम जनरेट भी हो। तो दीज आर द बेस्ट आइडियाज़। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं आज इस आउटरीच प्रोग्राम में जितना भी नॉलेज हो सकेगी उसको पाकर आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद करें। थैंक यू। हेलो, अब मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। ये बच्चे टोटल कितने बच्चे हैं उसमें से ये कितने हैं? जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको भी गुड आफ्टरनून। आज स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत इस आउटरीच प्रोग्राम में उपस्थित इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हुए हमारे डायरेक्टर साहब विवेक जी, हमारी डीडीसी साइला जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, GMDIC दीक्षित श्वेतम और आप सभी लोग नौनिहाल बच्चे जिन पे इस देश का भविष्य निर्भर करता है, आप सभी बच्चे यहाँ पे जो उपस्थित हैं। आज हम लोग स्टार्टअप बिहार की बात करने हैं और आप सोचें कि इस प्रोग्राम में 3 IAS ऑफिसर्स आए, एक और IAS ऑफिसर आने वाले हैं। आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं कि पूरे सभी ने अपना टाइम निकाल के आपके बीच क्यों आए। व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? क्या ऐसा है कि हम सब लोग आपके बीच आए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या सरकार की क्या मंशा है, क्या इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करने के लिए सरकार संकल्पित है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी जो आपके पास है, ये समझना चाहिए। तो ग्रेजुअली एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा। पीछे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या इस क्लासरूम से बाहर जाना है तुम्हें? स्टार्टअप की बात हो रही थी। स्टार्टअप क्या है बहुत डिटेल से आपको सब समझाया गया। मैंने ये आप सभी लोगों के नोट्स भी मैंने मंगाए और जब सबका चल रहा था तो मैं एक पढ़ भी रहा था। और मैं आप सभी लोगों को बड़ी शुभकामना देना चाहता हूँ कि इसमें 1-2 आइडियाज़, क्योंकि सभी मैं देख नहीं पाया, 1-2 आइडियाज़ ऐसे हैं जिसमें $1 मिलियन कंपनी बनने का पोटेंशियल है। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो सबने डिस्कस कर लिया क्या है। मेरी नज़र से स्टार्टअप ये है कि जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही समस्या है कोई, उसका सॉल्यूशन अगर आप ढूंढते हैं और वहाँ से अगर कोई उद्यम शुरू करते हैं तो वो एक स्टार्टअप है। नई शुरुआत उसकी हो रही है। समस्याएं बहुत हैं और उन समस्याओं में कोई भी एक समस्या आप उठाएं और उसका सॉल्यूशन आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से जब करते हैं तो वो स्टार्टअप के रूप में चेंज होता है। आप देखते हैं स्टार्टअप के रूप में शुरू होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना वैल्यूएबल आपका स्टार्टअप बनेगा। आप समझ रहे हैं? अगर वो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है तो आपका मल्टी-बिलियन स्टार्टअप बनने की उसकी पूरी संभावना है। ठीक है? तो जितने बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे होंगे उतना बड़ा आपका जो है वो उद्यम बन सकता है। ये चीज़ देखना चाहिए। आप कोई भी काम करने जब जा रहे हैं तो आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो उस चीज़ का क्या मार्केट है, क्या मार्केट कैप है और उसका कितना वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इसमें 2 ऐसे मैंने देखे कि यू वांट टू डू क्रिएटिंग अ फूड वेस्ट सॉल्यूशन, अच्छी चीज़ है। उसके आगे आपने लिखा कि आप टू एस्टेब्लिश रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान आप करना चाह रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आपके हैं। तो अब ये जैसे आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम है और अगर वो ग्लोबल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप देंगे तो उसको आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
ठीक है, तो यह चीज़ समझना चाहिए। बट एट द आउटसेट एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टअप के साथ क्या एक इशू होता है। जैसे जनरली देखिए हमारा क्या कल्चर है यहाँ का, हमारा जनरली कल्चर है जैसा अभी डीडीसी मैडम ने बताया कि भाई जैसे ही हमने एक मिनट हमारा, तो देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब तुम कुछ शुरू करने जाते हो, इसमें एक ट्रैप, दो बातें हैं। एक जो हमारा कल्चर है जनरली सोसाइटी का, उसमें ये है कि हमको नौकरी करनी है, नौकरी मिल जाएगा, आराम से हमारी लाइफ चलती रहेगी, ठीक है। बट अभी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला है, जिसमें इंडिया का भी नीड है कि जॉब क्रिएटर्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब सीकर हैं, एक जॉब आप लेंगे, और जॉब क्रिएटर्स बनेंगे तो 10 आदमी को 50 आदमी को आप रोजगार दे पाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन इंडिया के लिए भी है और यंग यूथ्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि जब आप एक सैलरी से पैसे कमाते हैं तो फिक्स्ड इनकम आती है, बट एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है, इनिशियली बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं, पर जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हैं और आपकी इनकम भी ज़्यादा, ठीक है। अगर आपके पास आइडिया सॉलिड है, अगर आपको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है इसी चीज़ के लिए, ये जो प्रॉपर आइडिया आपका होगा, बट सपोर्ट सिस्टम उसकी गारंटी देने के लिए हम सब लोग आए, आपको ये समझना चाहिए। एक तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहता हूँ, स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई आइडिया सोचते हैं तो आपको लगता है कि बस यही आइडिया सब कुछ है और ये बिल्कुल इससे अच्छा आइडिया कुछ हो ही नहीं सकता है, और तो ये तो बहुत बड़ा बनने वाला है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप पैशनेट होकर उसको सोचते हैं, किसी से फीडबैक नहीं लेते कि एक्चुअली जो मैं सोच रहा हूँ दिन रात क्या वो सही में चलेगा मार्केट में। तो क्रिटिकल एनालिसिस उसकी जरूर कराइएगा। अदरवाइज क्या है कि जिस चीज़ को आप सोचते हैं, जैसे आप किसी को लग जाए कि मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी, ठीक है, तो वो आईने के पास जाएगा, बाल वाल इधर उधर करेगा, उसको लगेगा कि मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, तुम लोग के एज ग्रुप के हिसाब से मैं बताया, उसको लगेगा कि इस कॉलेज में मेरे से स्मार्ट आदमी कोई नहीं है। दूसरा उसका फ्रेंड है, वो सोचेगा कि ये गलत फहमी में उससे स्मार्ट आदमी को मैं बदल देता, ठीक है। तो वही एंटरप्रेन्योर के साथ एक प्रॉब्लम है, जब भी तुम अपने आइडिएशन के साथ जाओ, अपने आइडिया के साथ जाओ स्टार्टअप के लिए, तो ये जरूर सोचना चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। अपने दोस्तों से, अपने प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, आपकी फैकल्टी जो उससे बात कीजिए, सर ये मैंने सोचा है, इसमें आप मुझे नेगेटिव फीडबैक दीजिए कि ये कैसे फेल हो सकता है, ये कैसे नहीं चलेगा, और फिर उस पर जो है तुम खूब एनालिसिस करो कि हाँ इन लोगों ने जो बात बोली वो प्लगइन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबको देखना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे मैं आना चाहता हूँ कि अब देखेंगे फेसबुक किसने बनाया है, किस एज में बनाया है, 18 साल, 18-19 साल के, ठीक है। उसी तरीके से आप जिसका भी नाम लें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप जितनी भी चीज़ों का नाम लें, या अभी आप टेस्ला की बात करें, सब जानते ही हो, बट आप जब गौर करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही है। कहाँ के हैं सर, ठीक है। यहाँ सोचने का हम लोग को मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि ऐसा क्या है कि फेसबुक में काम करने वाले जो बेस्ट टैलेंट हैं वो इंडिया से, बट ऐसी क्या प्रॉब्लम है या ऐसा क्या है कि फेसबुक का मार्क जकरबर्ग यहाँ से हम नहीं बन पाते। ये सबसे ज़्यादा सोचने का पॉइंट। अगर टेस्ला में चले जाइए, सिलिकॉन वैली में चले जाइए, तो आपको जो बेस्ट ब्रेन्स मिलेंगे वो इंडियन मिलेंगे, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि वो एलॉन मस्क नहीं बनता है। ये सोचने का पॉइंट है नहीं है, सोचना चाहिए। और ऐसी क्या बात है कि यूएस से ही सब निकल के आते हैं। ये बड़े लेवल पे, बड़े विजन पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये दो बातें हैं इसमें। एक है सोसाइटी का कल्चर, वो कल्चर ये प्रमोट करता है कि एक एक इंडिविजुअल जो आप लोग बैठे हुए हैं उसमें अकूत संभावनाएं। वो कंट्री बोलता है कि मैं सुपर पावर हूँ और तुम सुपर पावर के अंग अवयव हो, वहाँ के तुम स्टूडेंट हो, वहाँ के तुम टैलेंट हो, तो तुम जो भी चीज़ करोगे। कभी तुमने देखा कि कोई कंपनी जैसे टेस्ला बनाया या फेसबुक बनाया तो उसने ये नहीं सोचा कि ठीक है भाई मेरा अगर न्यू जर्सी में घर है तो न्यू जर्सी है क्या अमेरिका का जो वहाँ के लिए बना। व्हेनेवर दे थिंक, जस्ट उस माइंडसेट पे जाओ। जब भी वो लोग, एक युवा 18 साल का जब सोचता है तो वो ये सोचता है कि मैं पूरे प्लेनेट अर्थ के लिए ये सॉल्यूशन दूँ। वो ये नहीं सोचा कि मैं पूर्णिया में प्रोडक्ट बना के कटिहार में, भागलपुर में बेच लूँगा, यहाँ पे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए। 38 जिले में 20 जिले में मेरा प्रोडक्ट जाता है। हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ
दो बातें। एक बात ये कि एक जो कल्चर है वो कल्चर हम क्या सेट करते हैं। स्टार्टअप का वहाँ पे एक कल्चर है, वहाँ की सोसाइटी उसको वैल्यू देती है जो अपनी दम पे एक आइडिया लाता है और उस आइडिया को इतना बड़ा स्केल अप करता है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड छा जाता है। समझ पा रहे इस बात? ये आइडिया और ये सोच सबसे पहले देखो सब इसी खोपड़ी के अंदर है। अगर तुम छोटा सोचो, तुमको लगे कि ठीक है हम एक छोटा सा काम कर लेंगे, यहाँ आसपास बेच लेंगे, वो भी सोच यहीं से निकलनी है और वो भी सोच यहाँ से निकलेगी कि वर्ल्ड के हर कंट्री में हम कैसे पहुंचेंगे। ये सपना कहाँ से है, ये बड़े सपने कैसे है, वो कल्चर सेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी तीसरे को बताओ कि जब हम काम करेंगे, ठीक है हो सकता है कि इट विल टेक मतलब डिकेड्स लग सकता है, 10 साल 20 साल लग सकता है, लेकिन हम करेंगे तो हमारा जो फाइनल एम वो हो कि हमारे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो जो यूएस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक स्टार्टअप कल्चर, पहली बात सोसाइटी उसको वैल्यू देती है, और दूसरी बात ये है कि वो ये सोचते हैं कि जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है। अगर तुम लोग ये कर पाए, देखो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमको जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच गए, बट अगर इस देश को आगे जाना है, अगर 5 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात करते हैं तो बिहार को भी बहुत आगे बढ़ाना होगा, पूर्णिया को आगे बढ़ाना होगा, तभी तो देश किससे बनता है, ऐसे ऐसे जिलों से बनना है, ऐसे ऐसे हम ही। अगर तुम एक कल्पना करो कि इंडिया के मैप से इंडिया का जो पूरे लोग हैं 1 मिनट के लिए सबको हटा दो तो फिर इंडिया क्या बचता है, एक धरती का टुकड़ा बनता है। बट इसमें प्राण कहाँ से आता है, इसमें ये बात कहाँ से आती है कि ये देश बहुत आगे है। वो एक एक इंडिविजुअल, एक एक नागरिक जो है उनके हिसाब से ये बात आती है कि नहीं आती? तुम जितना बेहतर करोगे, पूर्णिया उतना बेहतर नाम उसका होगा, बिहार का उतना ज्यादा बेहतर नाम, और इसलिए राज्य सरकार लगातार आप लोग को प्रोत्साहित करती है। अगला पॉइंट फिर उसी से आता हूँ, एप्पल का तुम लोगों नाम सुना। अब जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो जो दूसरी बात मैंने की वो था बड़े विजन में, यानी कि जो भी काम तुम करने के लिए जा रहे हो उसमें देखना चाहिए तुम्हें कि वर्ल्ड का बेंचमार्क क्या है, विश्व में सबसे बेहतरीन कौन, चाहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें या इनोवेशन के फील्ड में बात करें। अब तुम्हें किसी को लग सकता है सर वर्ल्ड का बेटर मैं यहाँ बैठे बैठे कहाँ से जान सकता हूँ, बट तुम्हारे जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंप्लीटली कनेक्टेड वर्ल्ड, इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट को यूज करो। पावर ऑफ इंटरनेट को यूज करके देखो, एक एक टिकटॉकर, एक एक रील बनाने वाले लोग आज जाके मूवीज में काम कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि डेमोक्रेटाइज कर रहा है सारी चीजों। अगर आप में टैलेंट है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अदरवाइज फिर जो मुंबई में होता था, जो बॉलीवुड में काम उतने ही लोग करते थे, बट आज देखें आप छोटे छोटे, आप देखेंगे कि यहाँ के भी, बिहार से भी बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉकर थे, रील्स बनाते थे, वो वहाँ पहुँच गए। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टैलेंट हो रहा है। आप में अगर टैलेंट है तो आप आगे जा सकते हैं, इंटरनेट, पावर ऑफ इंटरनेट को यूज करना चाहिए। ये बात हो। अब क्यों हमें ये करना है भाई, क्यों हम लोग यहाँ आके बैठे हैं? वो इसलिए दिस इज हाई टाइम। हमने बहुत सारे बसेस मिस कर दिए, यूरोपियन कंट्री, यूएस की कंट्री, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, और उनसे बस मिस करना मतलब जब वो बस हमारे सामने आई, हम बैठे रहे, वो बस चली गई यूरोप, वो बस चली गई। एक बस को हमने थोड़ा पीछे से पकड़ा, वो था आईटी रिवॉल्यूशन का। जब आईटी का फील्ड आया तो उसको हम लोगों ने पीछे से लटक गए, लटके तो हम वर्ल्ड पावर उसमें हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसे ऐसे ही लोग बैठते होंगे उस जमाने में, ऐसे ही टीसीएस वाले लोग, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब, सब लोग इसी तरह तो बैठते होंगे। तुम पता करो, ऐसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट वो लोग ऐसे ही बैठते होंगे, एक सपना देखा होगा, वो सपना आज इतना बड़ा जो है रिजल्ट के रूप में। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, जो हजारों वर्ष में नहीं हुआ वो चीज तो पता करो कि कब ये डीजल और पेट्रोल वाले गाड़ियां बनी, और उसके बाद से किसी ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जो चीज़ 500 साल में होता था वो अब 50 साल में होने लगा, पहले 50 साल वाला अब 5 साल में चेंज हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआई की और भी जो सब्सिडरीज हैं, डेरिवेटिव और इस तरह की, तो बहुत सारी चीज़ हो रही है। उससे बड़े तेजी से जॉब रोल्स भी चेंज होंगे। इसमें आपके पास बहुत पोटेंशियल, जनरेटिव एआई की जो चीज़ें हैं, जो चैट जीपीटी और ये सब तुम लोग सुनते हैं, इसमें देखो कि क्या कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अगर हम पकड़ पाए तो समझो ये बस मिस नहीं करेगा, और वर्ल्ड में फिर हम लोग जो है बहुत आगे बढ़ पाए। क्यों करना चाहिए, ये एक पॉइंट। बट उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर फिगर में जाओगे, जो तुम्हें एग्जाम्पल देकर अगर समझाऊँ, तो मैं अभी लास्ट चीज़ ये बस एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये विन विन सिचुएशन होगा तुम्हारे लिए एज एन इंडिविजुअल, और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, और इंक्लूडिंग बिहार और पूर्णिया के लिए। एप्पल सब लोग जानते हैं या नहीं जानते? एप्पल कंपनी को सभी लोग जानते हैं। एप्पल का मार्केट कैप यानी टर्नओवर किसी को पता है कितना है?
2 बिलियन 3 ट्रिलियन इंडिया का कितना है? 3.5 के ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तुम्हें आश्चर्य होगा जान के कि एक कंपनी, यूएस की एक कंपनी एप्पल, वर्ल्ड की मात्र 5 देश की जीडीपी उससे ज्यादा है, मात्र 5। 186 या 187 देश हैं जिसका कि मार्केट जीडीपी जो है वो एक कंपनी जो वहां का है उसके मार्केट कैप से ज्यादा है, मतलब 5 है, नहीं तो 187 का तो कमी है। आप समझ रहे हो कैसे विन विन सिचुएशन होता है, कैसे देश सशक्त होता है एक कंपनी। और आप सबको मिला दीजिए, उसके जस्ट बाद उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है 2 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद अमेजोन है। अगर आप सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए कैसे जो है राष्ट्र फिर सुपर पावर लगता है। और फिर उसका जो इंडिविजुअल ओनर है, जेफ बेजोस है, मार्क जकरबर्ग है, उसको भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा। वो एक सशक्त, पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी में वो लोग आते हैं, बिल गेट्स से लेके सभी लोग, और उसके बाद पूरे देश का भी सबसे बड़ा चीज होता है। अब एक और इसमें पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल को 1 ट्रिलियन पाने में 38 साल लगे। कैसे जो है वो पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, ये भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब तुम लोग कोई चीज़ शुरू करोगे तो बड़ा पेन होगा। 2-3 साल नहीं होगा तो गिव अप कर दोगे कि अरे छोड़ो यार, नहीं हो। इनिशियल हिकअप्स होते हैं। जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना सक्सेस की, उसकी पहली सीढ़ी बड़ी ऊंचाई पे रखी गई, ठीक है। जैसे सीढ़ी है तो सभी सीढ़ियाँ ऐसे रखी हुई थी सब, पर पहली सीढ़ी ऊंचाई पे है, दूसरी थोड़े उससे कम, तीसरी ऐसे, और उसके बाद सब स्टेप्स बराबर। ये मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ कि एप्पल ने 38 साल लगे 1 ट्रिलियन करने, 2018 में हुआ। बट 2 ट्रिलियन करने में पता है उसे कितना लगा? 24 महीने, ठीक है। और 3 ट्रिलियन करने में 1 साल। और आप समझ सकते हैं कि इसके बाद कितनी तेजी से वो बढ़ेगा अगर इस तरीके से बड़े लेवल पे आप सोच पाओगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर आइडियाज एंड माइंडसेट, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोच पाएंगे, आप ग्लोबल बेंचमार्क से अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। आज के इस कनेक्टेड वर्ल्ड में सब पॉसिबल है। और अगर ये कर पाया तो जो स्टार्टअप बिहार की इतनी बड़ी परिकल्पना है, जिसको लेकर डायरेक्टर साहब और उनकी आउटरीच टीम यहाँ पे आई हुई है, हम लोग संकल्पित होकर पूर्णिया से ये चीज़ करें। और आपको किसी तरह के, आप जब कोई आइडिया लेके आते हैं, या आपको बैंक से कोई सपोर्ट चाहिए, या आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से चाहिए, तो 24/7 एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बता रहा हूँ कि हमारा दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्टअप पूर्णिया की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में एक नंबर और एक मेल आईडी भी दिया हुआ है, जिसमें कि आप अपने आइडिया जो है शेयर कर सकते हैं। और उसमें जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा हम लोग सारा का सारा आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक बीज है, एक बीज को तुम एकदम अभी चिलचिलाती गर्मी में अगर उसको जमीन में डाल दो, पानी वानी भी डालते रहोगे तो बड़ी मशक्कत से उग पाता है, होता है ना ऐसा। बट बारिश के मौसम में अगर उसको ऐसे ही फेंक देते हो मानसून में, तो ऐसे ही पैदा हो जाता है, कोई एफर्ट नहीं लेना पड़ता है। स्टार्टअप के मामले में, इंडस्ट्री लगाने के मामले में, वही मानसून और बारिश का समय स्टार्टअप बिहार ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने, राज्य सरकार दे रही है तुम लोगों को। हम अपने समय को अगर याद करें, हम लोग भी यहीं से पढ़ाई हम लोगों ने भी की, हम भी यहीं से पढ़े। हमारे समय ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज ये मानसून है आप लोगों के लिए, और आपके जो आइडिया के बीज हैं उसको अभी फेंक देंगे तो वो बहुत बड़ा छतनार वृक्ष बन जाएगा। मैं यही आप लोगों की शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप जो बेहतरीन आइडिया आपके मन में है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि मुझे पहले जॉब करनी चाहिए, थोड़ा फिनेंशियली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, तो बिल्कुल करना चाहिए। कि आप अपनी फंड रेजिंग कर ले, थोड़ा परिवार को भी जो स्टेबलाइज कर ले, तब करें, कोई बात नहीं। मैंने अभी देखा है कि इंजीनियर दुकान, क्या है नाम, engineersdukaan.com, किसका है, हाथ खड़ा करो। कैसा चल रहा है? शुरू किया था, हाँ, अर्ली स्टेज पे 1-2 प्रोडक्ट भी बिका है। चलो इसको करना चाहिए। देखिए अभी लोगों ने शुरुआत की, बहुत सारे इसमें ऐसे आइडियाज हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम में एक डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप सब लोग को ये ध्यान रखना है कि पैरेलली भी कर सकते हैं, या आप अपना जो है बहुत अच्छे तरीके से एक बार स्टेबल हो जाए तब करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर्स, बिहार नीड्स जॉब क्रिएटर्स एंड पूर्णिया नीड्स जॉब क्रिएटर्स। आप सभी लोगों से बहुत आशान्वित हैं हम लोग कि आप अपने आइडियाज के साथ आएंगे और ये जो स्टार्टअप की दुनिया है इसमें अपना परचम लहराएंगे।
और आपको हर तरीके का सपोर्ट सिस्टम, जो भी सपोर्ट आप चाहेंगे, जो भी पॉसिबल है, वो जिला प्रशासन की ओर से और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से मिलेगा। आप सभी लोगों को और आपके परिवारजनों को भी उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी सभी के पास स्मार्टफोन, उम्मीद करता हूँ सभी के पास होगा, इस पर जाएं। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, उस पर नंबर दिए हुए हैं, स्टार्टअप टीम से कनेक्ट करिए। कोई भी ऐसा चीज़ है जो फोन पे लंबा मेल लिख के प्लीज शूट अस अ मेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट टू यू। ठीक है। और अगर पटना में किसी भी कारण से जाते हैं तो ज़रूर बीहब नाम का कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ आप जरूर जाइए। एक गांधी मैदान के आसपास जाते हैं तो वहाँ खादी मॉल के बगल में उद्योग भवन है, उसमें जीरो लैब है, वहाँ जाइए। वहाँ पर हमेशा कुछ प्रोफेशनल्स आपको जस्ट वॉकिंग बिना किसी इन्फॉर्मेशन जल्दी सर हमारे क्या कहते हैं ये कोवर्किंग स्पेस हमने सुना था स्टार्टअप ऑफिस प्रोग्राम में, हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस एडवांस लेवल का हम लोग मदद कर रहे हैं। और निश्चित ही सर का जो स्टार्टअप दुनिया का जो आइडिया है उसमें निश्चित उनको पूरा उम्मीद है कि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप आएंगे जो मॉडर्न समस्याओं को क्या कहते ऐसे सोल्यूशन देंगे जो हम लोगों ने सुने भी नहीं। बहुत बहुत हो सकता है किसी के मन में कुछ शक या संदेह हो या कुछ आइडिया हो, कोई भी चीज़ हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो हम लोग ये करा के फिर फाइनलाइज करा दें। ठीक है, माइक एक और होगा तो दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन लग रहा हो, और ये भी है कि तुम लोग को लग रहा हो पूछे ना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग जो है ऐसा लगता है कि जैसे पूछना चाहिए या नहीं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। कोई भी शंका हो, कोई भी दुविधा हो, वो भी प्रश्न मन में है जो लगता है पूछना चाहिए, पूछो, निजक होकर जवाब मिलेगा। कैसे कांटेक्ट करें, किससे मिलें, कौन मदद करेगा। यहाँ से यहाँ पे जीएम श्वेता जी दीक्षित जी हैं, आप करेंगे। आपका अच्छा GMDIC ऑफिस आपने सुना है कहाँ है? GMDIC ऑफिस नहीं जानते हो? किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। एक बार इंट्रोड्यूस भी कर देना, अपना नाम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशु दास है। करेंटली हम एक ई-कॉमर्स साइट रन कर रहे हैं जिसमें कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने बुक्स वगैरह हो, एक्सेसरीज है, सारे को ऑनलाइन सेल करना है। क्या क्या प्रोडक्ट है? अभी तो फिलहाल डिप्लोमा का बुक्स सेल कर रहे हैं, लेकिन आगे एक्सपेंड करना है। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर सकती है? आप स्टार्टअप का फॉर्म भरिए। हर महीने कि 30 मतलब जितने भी फॉर्म आते हैं उनको हम लोग पटना बुला के पिच डेक जो होता है ना शार्क टैंक, उस तरीके से हम भी लेते हैं इंटरव्यू। उसमें मतलब 10 मिनट आपको टाइम मिलेगा, अपने आइडिया को आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। और मतलब मोस्टली हल्का सा भी अच्छा आइडिया होता है उसको तो हम लोग तुरंत सपोर्ट दे देते हैं। इसको हम लोग 10 लाख रुपए की राशि सैंक्शन कर देते हैं। आपको पोर्टल को ग्रो करने के लिए आपको क्या कहते हैं डोमेन नेम रजिस्टर कराना होगा, कुछ इन्वेंट्री एक्सपेंशन आपको करना होगा, ज़्यादा कंकरेंट यूजर ब्राउज कर पाए उसके लिए आपको SKU यूनिट परचेज करना होगा। एक साथ 200 यूनिट 200 लोग ब्राउज करें तो आपको वेबसाइट हैंग ना करे, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ई-कॉमर्स के मॉडल में एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू होता है। अगर शॉपिंग अटक के चलेगा तो मतलब जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आप बाकी वेबसाइट देखते हैं कितना स्मूथ होता है, तुरंत स्क्रॉल होता है। तो उसको कैसे एक्सपैंड करें, फिर आपको प्रोफेशनल इनपुट दिए जाएंगे कि भाई वेबसाइट के डिजाइन ऐसे करिए तो और आकर्षक बनेगा। तो उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि अगर कोई इंजीनियरिंग बुक डाले तो तुरंत आपकी वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो बहुत ज़्यादा में उनका पहले दूसरे पे आ जाएगा, लेकिन तीसरा आपका आ जाए, तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। तो अगर आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो जैसे ही कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक ढूंढ रहा है या प्रैक्टिकल का सामान ढूंढ रहा है, डिप्लोमा की किताब ढूंढ रहा है, तो वो तुरंत आप ही की वेबसाइट दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाए। तो पहले पे आने के लिए तो पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन फ्री में आपका तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगा तो कस्टमर हो सकता है आपकी साइट पे विजिट करेगा। ये हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके बाद स्केलिंग आपके लिए फंडिंग 10 लाख रुपए तो बिहार सरकार आपको देगी ही। उसके अलावा आपको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाएगा कि आप पिच डेक, हमारे सामने पिच डेक बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सरकार से हैं, हम लोगों को तो क्या कहते हैं पैसा मतलब अपना पैसा नहीं, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर होता है वो खुद का पैसा होता है उसका, वो आपको देने के पहले बहुत रगड़ेगा। आपको शार्क टैंक आपने देखा होगा है ना, कितना ऑलमोस्ट जुलम टाइप का। हम लोग बहुत हल्का शार्क टैंक करते हैं, मतलब उसी टाइप का होता है। आप पिच डेक करते हैं, हल्का सा हमें आइडिया पोटेंशियल दिखता है तो आपको तुरंत 10 लाख रुपए सैंक्शन कर देते हैं।
और अगर आइडिया में थोड़ा पॉलिशिंग का जरूरत है तो हमारी स्टार्टअप टीम है, वो आपको गाइड करेगी। इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है जी। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। बुलंद आवाज में बोलिए, माइक के बिना भी आवाज है। गुड मॉर्निंग सर। ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हिमांशु है। और सर सबसे पहले सर बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए सर सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है कि गार्जियन को सर जैसे अगर कुछ भी करना है सर, अगर गार्जियन हमारे स्टूडेंट्स पे खर्चा कर रहे हैं, डिप्लोमा करवा रहे हैं या बीटेक करवा रहे हैं, वो क्या खोजेंगे कि बीटेक कर लिया बच्चा और प्लेसमेंट, बच्चा इसी दौरान में लग जाता है कि प्लेसमेंट अब खोजे, अच्छा प्लेसमेंट लगता है उसको। तो अगर किसी भी बच्चे के अगर दिमाग में अगर बढ़िया सा कोई भी बिजनेस आइडिया है उसके अंदर, तो वो अगर घर में बताएगा तो उसको मतलब गार्जियन को लगेगा कि अगर वो कर पाएगा, सक्सेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कि मतलब इसका बिजनेस स्टार्टअप फेल हो जाएगा, ठीक है। तो गार्जियन को ये लगेगा कि मतलब ये तो फेल हो गया, अब आगे कुछ कर पाएगा नहीं, ना इसको प्लेसमेंट मिल पाया, ना ही इसका बिजनेस चल रहा है। तो सर गार्जियन को कैसे सर करना है, कन्विंस कर सकते हैं? देखो इसमें दो बातें हैं। ये स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, जब भी आपको सब इंडिविजुअल यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सब लोग, सबका अपना अलग अलग इश्यूज है, अपना एक इकोसिस्टम है घर का, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर तरीके की चीज़। अब इसमें दो बात है। अगर आपको, मैंने पहले भी बोला कि अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, आप जॉब कर लें, जॉब करके जब आपको लगता है स्टेबिलिटी आ गई तब उसमें आए, एक काम। दूसरा काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए गए, बट जैसे इसने अपना जो है जो ई-कॉमर्स साइट खोला है, जॉब के साथ भी पैरेलल ये चल सकता है। कुछ चीज़ें अभी दुनिया में चल रही हैं जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग जॉब कर रहे हैं और तब भी जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। उसे यूएस में साइड हसल्स कहते हैं, या इंडिया में उसे मून लाइटिंग कहते हैं, ठीक है। टीसीएस में भी काम कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे इसने ई-कॉमर्स का साइट किया हुआ है, तो वो पूरा का पूरा पैरेलली भी आप कर सकते हैं, कर किया जा सकता है ना। रास्ते तुम्हें ढूंढने होंगे, ठीक है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे फंडिंग के लिए आपने बोला कि भाई पेरेंट्स ने खर्च किया है, फिर अभी कहेंगे कि भाई मेरे को ये वेबसाइट बनाना है और मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो फंड चाहिए, तभी तो प्रॉब्लम होगी। फंड तो तुम्हें यहाँ से मिल रहा है, फंड तो तुम्हें सरकार कर रही है। इसलिए मैंने बोला कि ये आइडिया के बीच के लिए मॉनसून है, ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कि 10 लाख आपको मिल जाए, ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है जो राज्य सरकार कर रही है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप भाई आपको जॉब के लिए जाना है, जॉब के लिए भी जाइए, पैरेलली ये करते रहिए, या कुछ दिन स्टेबल होके कीजिए। लेकिन ये एक संशय की बात रहती है दिमाग में कि जब खुद फंडिंग आपको मिल रहा है, सारा वातावरण मिल रहा है, सब मिल रहा है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है। क्लियर है या और कुछ इसमें डाउट है? लेकिन सर मोस्टली तो सर कोई भी अगर गार्जियन बोलेंगे कि ठीक है 10 लाख रुपए आपको मिल रहा है, तो बोलेंगे कि सबसे पहले तो जॉब लीजिए पहले आप, क्योंकि प्लेसमेंट अगर अच्छा प्लेसमेंट आपको मिल गया, क्योंकि उसमें तो जैसे आपको अगर रिस्क ले लूँगा। नौकरी क्या है, सबसे आसान है, बहुत मेहनत किया, एग्जाम निकल गया, उसके बाद आराम से मेरी ज़िंदगी चल रही है। किसी भी इंडस्ट्री या स्टार्टअप को शुरू करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आइडिया और हाँ जगह चाहिए, ठीक है, एक्सक्यूशन और पूंजी भी चाहिए यार, कैपिटल ले रहे हैं, हाँ इसीलिए कह रहे हैं। बट इसने बताया, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सबसे पहली आइडिया से भी पहले मुझे, क्योंकि आइडिया हर आदमी जो घूम रहा है वो एक नया आइडिया लेके आज के ज़माने में घूम रहा है, सब सोच रहे हैं मैं भी शुरू करूँगा, मैं भी शुरू करूँगा। सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ है तो वो हिम्मत, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ हिम्मत। वो अगर नहीं हुआ तो ढेर सारे लोग जो है घूम रहे हैं, घूमते घूमते उम्र हो गई, चले गए ऊपर अपना आइडिया साथ लेके। सच्चाई है, ये सच्चाई है, दिस इज द फैक्ट। जिंदगी जी लिए अपने आइडिया के साथ, सबको शेयर करते रहे, मैं तो ये कंपनी बनाऊंगा, मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा करेगा। शार्क टैंक देख लिए तब तो दुगना हो जाता है उनका, बट उसके बाद उम्र बीतते बीतते चले गए, बट वो आइडिया कभी भी क्यों नहीं आ पाया धरती पे? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं करी। हिम्मत के बाद आपको पूंजी चाहिए, जो चाहिए, स्पेस चाहिए, सब बनता चला जाता है। जब आप एक काम करने के लिए निकलिएगा तो पूरी शक्ति जो है आप पे लगती चली जाती है, आपको रास्ते बनते चलिए, ठीक है। इसलिए हिम्मत करो और उसके बाद इतना सारा तुम लोग को चीज़ें मिल रही हैं, उसका फायदा। थैंक यू।
सर एक मोटिवेशन सर, मैं बिहार के पूर्णिया के हैं सर। ये ओला ओपन दे देते हैं सर, मोबाइल बेस्ड ऐप मिलिंग सर्विसेज, तो वो है ये 10 लाख रुपए इनको रोजगार को मिला है सर। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण आनंद है। मैं 2017 में जब नोटबंदी हुआ था उस समय पूर्णिया वापस आया। उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर एज ए IT में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता था। 2001 में मैंने IT सेक्टर ज्वाइन किया। 2001 से लेकर 2017 तक मैंने IT में काम किया। 2017 में कुछ फैमिली के कारण से मैं वापस पूर्णिया आया। फिर मैंने यहाँ पे मार्केट रिसर्च किया। जो रास्ते मुझे आने में जो दिक्कत आई उस पर मैंने सोचा कि मैं कुछ टैक्सी का और भी कोई काम करूँ, लेकिन मैंने टैक्सी को यहाँ पर सेलेक्ट करके काम शुरू किया। शुरुआत दिनों में मैंने जब काम शुरू किया, यहाँ लोकल वेंडर हुआ करते थे, उनके साथ मैंने सबसे पहले मीटिंग करी कि आपको मैं सपोर्ट करूँगा, मैं आपसे 100 रुपीज़ उसका चार्ज करूँगा, आपको जो भी आप कमाओगे उससे मान 100 वो भी देना नहीं चाहते थे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मुझे तो आइडिया नहीं था, मुझे लर्निंग भी नहीं था। मैंने उनके साथ बैठना शुरू किया। उनके साथ वो जो रोड साइड बैठते हैं, अभी भी टैक्सी स्टैंड है पूर्णिया में, वहाँ बैठना शुरू किया। वो क्या काम करते थे, कैसे कस्टमर को बुलाते थे, कैसे कस्टमर के साथ बेईमानी करते थे, सब चीज़ देखा। ठीक है, कहाँ से कस्टमर को क्या करना है उनको, वो सारा कुछ इनसे सीखा। फिर धीरे धीरे हमने वहाँ से अपना मूवमेंट शुरू करा। मूवमेंट करते करते हमने एक छोटा सा ऑफिस बनाया पूर्णिया में। उस समय हमें बिहार गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट 2021-2022 में जो सेकेंड चांस शुरू हुआ उस समय हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर गवर्नमेंट में हमारा आइडिया सेलेक्ट हुआ। फिर हमें जो सीड फंड है वो भी सीड फंड हमें मिला है। और हम लोग अभी धीरे धीरे ऐप वगैरह बना रहे हैं, जो लास्ट 1 मंथ के बाद हम लोग फिर पूर्णिया में जैसे ओला उबर काम करती है वैसे हम लोग फिर काम शुरू करेंगे प्रॉपर ऐप बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो आप लोग से यही चाहूँगा कि आप लोग भी, जैसे उन्होंने बोला था कि मेरा आइडिया है वेस्ट मैनेजमेंट कंडक्टर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग भी अपने आइडिया को देखो, बनाओ, सीखो। आप कहते हो कि मैं फेल्योर हो जाऊँगा, जब करोगे नहीं तो फेल्योर कैसे होगे? पहले ही डर जाओगे तो बाद में करोगे कैसे? डरोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। हर जगह आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। पहले डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें एक सब्जेक्ट डाला गया 6 सेमेस्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। स्पेशली फर्स्ट टाइम इसका पढ़ाई होने वाला है 6 सेमेस्टर और ये बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो सर हम लोग का कहना ये है, जैसे हमारे फैकल्टी हैं वो रटा रहा है, जो किताब मार्केट में अवेलेबल है उसी से पढ़ के पढ़ा रहे हैं कि सर बिजनेस प्लान भी लिखना है, सब कुछ लिखने का प्रैक्टिस कराना है, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे अपने बिजनेस प्लान को दिखाएंगे। लेकिन अगर हमारे फैकल्टी के लिए अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से 5-6 दिन में ट्रेनिंग प्रोग्राम जाते जो एक्चुअल चल रहा है सब ट्रेनिंग में, अगर हम लोग उसको जान पाते तो हम लोग 6 महीने इस चीज़ के लिए बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, डेली क्लास में मोटिवेट कर सकते हैं। और जब बच्चे कहीं भी मार्केट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहाँ बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं और अच्छे प्राइज वगैरह भी जीत सकते हैं। जो बहुत सारे कंपटीशन मैंने देखा है, मैंने खुद भी प्रेजेंट किया है, बहुत सारे भी प्लान लिखे हैं सर। इसलिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। और दूसरी चीज़ सर, बिल्कुल सर, 1 वीक कर जाता है सर, हम लोग भी देख सकें कहाँ क्या हो रहा है, फिर बच्चों को उसके बारे में क्लास में बता सकें। और दूसरा चीज़ सर, हम लोग क्या इंटर्नशिप होता है तो हम चाहते हैं कि बच्चे 4th सेमेस्टर में स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप, मैं आपको बता दूं, उसमें ज़्यादा जानने सीखने की बात है सर। एस्टैब्लिश इंडस्ट्री के बदला वो स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप में। मैं आपको सर बता दूं सर, कल ही एडवर्टीजमेंट इंटर्नशिप के लिए निकला है। कल ही स्टार्टअप डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने इंटर्नशिप के लिए आवेदन कल से ऑनलाइन हुआ है। सारे डीएम सर को चिट्ठी मिला होगा सर, तो अभी बहुत अच्छा मौका है। 2 महीना जब एकेडमिक ब्रेक रहता है तो उसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और उसमें 10,000 रुपीज़ का हम लोग स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। उसमें आपको इंडस्ट्री के कैसे फंक्शन करती है, फील्ड विजिट, बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा कि आप जब ग्रेजुएट हो तो आपके सेल्फ का उद्यम स्टार्ट करना हो या वैसे भी इंटर्नशिप सबको करना चाहिए, उससे बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। तो सभी लोग foodprocessingbihar.com पे जाके ऑनलाइन पोर्टल है, सर मैंने बनाया कि बिहार उसमें है, तो उस पोर्टल पे जाइए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। आप सभी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी लोग मतलब पास आउट हो रहे हैं वो सब लोग एलिजिबल हैं। फाइनल ईयर के बच्चे थे। हाँ, मतलब क्या कहते हैं, जैसे
या कितने साल का कोर्स होता है? तो हमारे यहाँ से 3 साल का होता 3 साल का कोर्स होता है। तो जो लोग 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं वो सब लोग एलिजिबल हैं। तो अगर आपके यहाँ 600 स्टूडेंट हैं, 200 होंगे जो सेकेंड ईयर कंप्लीट किए हैं अभी, बिल्कुल, वो सब लोग एलिजिबल हैं। और हम सब लोग सभी डीएम सर से रिक्वेस्ट किए हैं कि इंटर्नशिप में बच्चे आए और ताकि हम लोग उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बिल्कुल सर, क्योंकि 1 जून से हमारे यहाँ समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, चाहे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। ये तो इंटर्नशिप ये हो ही रहा है। स्कूल के जो बच्चे हैं यस सर, जो कि बिल्कुल कॉमन अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम लोग एक्सपोजर विजिट पे ले जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज वहाँ जाके विजिट कराते हैं, वो देखते हैं, और ताकि बचपन से ये कल्चर जो मैंने कहा वो कल्चर डेवलप करने के लिए तो अच्छा आइडिया है। हम लोग इसको टीचर फाइनल वो कर दीजिए। हेलो, अभी जो आप लोगों का एक टेस्ट लिया गया था, इसका रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। इसमें जो 5th रैंक पे आए हैं वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं रवि कुमार, डिजाइन को रवि कुमार। 4th नंबर पे है रेहान कुमार, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। 3rd नंबर पे है नीतीश कुमार मैकेनिकल ब्रांच। कम मैं डीडीसी मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन्हें प्राइज और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाए। थर्ड से शुरू किया। क्या आइडिया था तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, बहुत अच्छा। 2nd नंबर पे है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के विवेक कुमार। डिजाइन को विवेक कुमार। और मैं डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूँ। अच्छी बात ये है कि विवेक को देते हैं। और जो फर्स्ट पे है वो है संदीप कुमार। इसका ब्रांच नहीं लिखा डिजाइन को संदीप कुमार। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा मैं सम्मानित किया जाए। रोहन कुमार आ जाए, उन्हें हमारे प्राचार्य महोदय जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। रोहन कुमार, इलेक्ट्रिकल। और रवि कुमार को जीएम साहब प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। उद्योग विभाग की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और डायरेक्टर महोदय हैंडलूम एंड सेरिकल्चर और साहिला मैम डीडीसी पूर्णिया, श्वेतम सर GM/DIC पूर्णिया, इन्होंने अपना कीमती समय हमारे छात्रों को दिया और स्टार्टअप इंडिया को कैसे हम एनहांस करें अपने सोसाइटी और छात्रों के बेनिफिट्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ भविष्य में भी ऐसी जानकारी, ऐसा प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए हो ताकि बच्चे उत्साहित हों और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और बिहार और पूरे देश को नया आयाम प्रस्तुत करें। थैंक यू।